हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो वृत्त के लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसका आज तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन बताने का वादा किया है, जिसमें आपकी 3 बुक हैं, एनसीईआरटी, अरिहंत और विद्या। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12.3 का पहला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आकृति 12.19 मतलब ये आपका फिगर है, जिसमें पाई का मान 22/7 भी रखना है। इसमें छायांकित भाग का, ये जो छायांकित भाग है इसका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू मतलब ये पी और ये क्यू, इसका मान दिया है 24, यहाँ पे इसका मान दिया है 24 दिया है, और पी और आर इसका मान 7 दिया है, तथा वो वृत्त का केंद्र है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर इस फिगर को हम खुद बना लेते हैं तब आपको अच्छे से समझाते हैं। तो हमने एक यहाँ पर फिगर बना लिया, कुछ इस तरह से फिगर है, जिसमें यहाँ पे वृत्त का जो केंद्र है, इसे यहाँ पर एक व्यास खींच लेते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज है, और ये आपका छायांकित भाग है, ये आपका छायांकित भाग है, और इसी भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि क्वेश्चन में ये आपका P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। पी आर का जो मान दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है, जबकि P और Q का जो मान दिया है वो 24 सेंटीमीटर है। मतलब पी क्यू बराबर आपका है 24 सेंटीमीटर है, जबकि पी आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आर और क्यू ये मान हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले इस मान को हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज में ये जो आपकी भुजा है ये आपका कर्ण है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख लो, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस में आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मान कितना है हमें नहीं पता, ये आपका है आर, और क्यू पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार हमारा क्या है, आर पी है, यहाँ पे आर पी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लंब हमारा पी क्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मान यहाँ पे रख देंगे, ये आपका हो जाएगा आर क्यू का होल स्क्वायर। आर पी का मान कितना है, 7 है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का मान 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर क्यू का होल स्क्वायर, 576 में 49 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 7 4 11 12, 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, आर क्यू बराबर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो गया। आर क्यू का मान आपका कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आर क्यू का मान जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज का रूल कहाँ पर फॉलो होता है, जहाँ पर ये कंडीशन अगर लग रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर समकोण त्रिभुज का रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 गुणे में आपका हो जाएगा आधार, और गुणे में हो जाएगा आपका ऊंचाई। ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान है 7, और ऊंचाई का मान कितना है 24 है। यहाँ 2 से अगर 24 को काटेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, और 12 को अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो 12 सते 84 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देख लो, फिर से फिगर को समझो। अगर हम इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, इस पूरे भाग का,
और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो त्रिभुज बीच में दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो हमारा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो आपको बस वही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 हो जाएगा। और आर का मान आपका कितना है, आर का मान आपका व्यास कितना था, व्यास आपका निकल के आया 25, तो जो आपकी त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, व्यास तो दिया था कितना 25, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी तो 25/2 और गुणे में हो जाएगा आपका 25/2 और 1/2 तो पहले से दिया है। ये 2 से 22 को काट देंगे 11 आ जाएगा। तो 11, 25 और 25 पूरा गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 11 को 25 से, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणे 25 को 25 से गुणा करोगे 625 हो जाएगा। और नीचे आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 हो जाएगा। 11 को 625 से गुणा करोगे तो आएगा 6875 आ जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं, नहीं तो अभी रहने दो, यहाँ पे ही छोड़ देते हैं हम क्योंकि अभी तो हमें घटाना भी है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका 6875 बटे में हो जाएगा आपका 28 और माइनस में इसका क्षेत्रफल आया था PQR का 84 आया था। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी वो आएगी 161.54 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस सवाल में आपको करना क्या था, फिर से हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे सवाल में आपका जो वैल्यू दिया था ये आपका एक फिगर दिया है, इसी फिगर से पूरी कहानी है। आपको बस फिगर को ध्यान करना है। फिगर में ये जो रेखा आपको दिख रही है ये आपकी व्यास है, इसका जो आधा होगा वो त्रिज्या होगा, इसका ये आपका समझ लो ऊंचाई दी है और ये आपका आधार दिया है, ठीक है। ये आपका लंब है। तो ये जो ऊंचाई दी है या लंब दिया है ये 24 है, जो आधार दिया है वो 7 सेंटीमीटर है। जो PQ आप दिख रहा है आपको, ये आपका जो PQ का मान है वो है लंब इसको बोलते हैं, और ये जो PR है ये आपका आधार है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना था कर्ण, और जो आपका कर्ण है वही तो आपका व्यास है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर्ण का फार्मूला लगा के कर्ण का मान निकाला। कर्ण का मान कितना आया था 25, जो कर्ण का मान आया यही तो आपका व्यास होगा, तो व्यास का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर व्यास का मान 25 है तो त्रिज्या इसकी क्या होती है, त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो 25/2 हो जाएगा। तब करना क्या था हमें, सबसे पहले इस जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस छोटा सा त्रिभुज हटा देते हैं तो ये बचा हुआ भाग निकल आएगा। तो बस यही हमने किया है और आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है लिखा है आकृति 12.20, ये इस फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बाद ये वाला सवाल होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपका छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O, ये आपका केंद्र O दिया है और दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो दी हैं, एक त्रिज्या आपका O से लेके B तक, ये छोटी वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ी वाली त्रिज्या O से लेके A तक इस पूरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। और जो तथा कोण AOC, ये जो कोण O पे जो कोण बन रहा है उसका मान 40 अंश दिया है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से एक छोटा सा त्रिज्यखंड पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम आपको एक फिगर बना के बता दे रहे हैं कि आपको फिगर कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम एक फिगर, अच्छा तो बनेगा नहीं, चलो ये बन गया आपका फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका मान लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा गोला और बना देते हैं। यहाँ पे आपका केंद्र O हो गया
और एक यहाँ पे छोटा सा ये बन जा रहा है और एक यहाँ पे इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं, इसका दिया है 40 अंश, ये हो जाएगा आपका 40 अंश हो जाएगा। और मान इसका दिया यहाँ पे B लिखा है, यहाँ पे D लिखा है और यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पे C लिखा है और ये आपका छायांकित भाग है, ठीक है। इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारे त्रिज्या दी है, तो त्रिज्या हमारी O से लेके B तक, OB त्रिज्या दी है, OB ये आपकी त्रिज्या ही है और इसका मान छोटा r मान लेते हैं। ये आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जब OB 7 सेंटीमीटर है तो OD भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। OD बराबर आपका क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा। दोनों कितना हो जाएगा, दोनों के दोनों हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे जो केंद्र में कोण दिया है, कोण तो आपको पता है, यहाँ पे कोण O बराबर कितना दिया है, 40 अंश दिया, जो दोनों त्रिभुजों के लिए, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और चाप जो लगा और एक जो बड़ा वाला चाप लगा। आगे आपका O से लेके A तक, OA ये भी आपकी त्रिज्या ही है, ठीक है। इसको कैपिटल R मान लेते, इसका मान दिया 14 सेंटीमीटर, ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर OA बराबर OC हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड OBDO का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा आपका पाई r² थीटा बटे में हो जाएगा आपका 360 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान उठा के रखेंगे, पाई का मान हो जाएगा 22 बटे में 7, r का मान आपका हो जाएगा, छोटे वाले के लिए लिख रहे हो तो यहाँ पे 7 × 7 हो जाएगा, थीटा का मान 40 अंश हो जाएगा, बटे में आपका 360 अंश हो जाएगा। ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 22 × 7, 22 गुणे में यहाँ पे 7 हो जाएगा और नीचे आपका 9 हो जाएगा। गुणा कर देंगे इसे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 एक 15, 154 बटे में 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ गया त्रिज्यखंड OBDO। अब दूसरा वाला निकालेंगे, त्रिज्यखंड OACO का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका पाई r, ये बड़ा वाला r² थीटा अपान में हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। पाई का मान उठा के रखेंगे 22 बटे में 7 गुणे में r का मान आपका हो जाएगा 14 गुणे में 14, थीटा का मान 40 अंश बटे में आपका हो जाएगा 360 अंश। 40 से 360 काटोगे तो 9 बार में कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना ये आपका 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणे में आपका हो जाएगा 14 और गुणे में 2 और बटे में आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसको पूरा गुणा करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा 616 हो जाएगा, 616 बटे में आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, जो त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड था OACO का क्षेत्रफल और माइनस में OBDO का क्षेत्रफल, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 616 बटे में 9 माइनस 154 बटे में आपका हो जाएगा 9। तो घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा और 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 462 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से अगर इसमें हम भाग कर देते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो सबसे पहले करना क्या था, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम फिगर से फिर से आपको समझा दे रहे हैं, फिगर से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपका फिगर था, इसी से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड लगा, ये इतना वाला, ये छोटा सा देखो ये वाला। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या भी हमें पता है, थीटा का मान भी पता है, तो यहाँ से एक क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद ये अगर देखा जाए यहाँ से लेके यहाँ, ये बड़ा वाला, ये भी तो एक त्रिज्यखंड लगा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना दी थी, 14 सेंटीमीटर, और थीटा तो आपका 40 अंश ही है। फिर दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर ये छोटा वाला निकाल देंगे तो हमारा जो बचा हुआ भाग है ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हमने भी यही किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये लिखा है आकृति 12.21, मतलब इस फिगर को आपको देखना है, इसी फिगर का सवाल हम करेंगे। छायांकित, ये जो आप छायांकित भाग देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी जो आपका है इसका 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो ये अगर 14 है तो ये भी चारों भुजा समान ही होगी, और इसमें ए पी डी तथा बी पी सी दो अर्धवृत्त भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को समझ लिया है, अब क्वेश्चन को समझने के बाद इसका फिगर पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एक फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं, आप समझ जाना उतना, ठीक है, थोड़ा से गड़बड़ भी हो सकता है पर आप समझ जाना। यहाँ पे ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, ये छायांकित भाग हम दिखा भी दे रहे हैं, ये जा रहे हैं जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है इधर। इसका जो मान दिया है यहाँ पे P लिखा है, ये आपका D लिखा है, ये आपका C लिखा है, ये आपका A है, ये आपका B है, और इस वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 14 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी आपका 14 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा मतलब जो ए बी है, ए बी बराबर आपका बी सी बराबर आपका डी ए बराबर आपका डी सी, मतलब सारी भुजा समान है, और इसका मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, सबसे पहला काम यही करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, हमने सारे फार्मूले बताए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। तो भुजा हमारी कितनी दी है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं एक अर्धवृत्त ये बन रहा है और एक अर्धवृत्त ये बन रहा है, इन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, तो एक का निकाल लेते हैं, दूसरे का अगर 2 गुना कर देंगे उसी का तो निकल जाएगा। चलो हम दोनों को निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसके, अर्धवृत्त बी पी सी का क्षेत्रफल। ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग की भुजा पे पहली बात तो बने हैं, और दूसरे की बात इन लोगों की त्रिज्या भी समान है। अब इनकी त्रिज्या कितनी है ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ये आपका जो व्यास है, ये पूरा का पूरा व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है। जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या 7 ही सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल। ये कौन सा अर्धवृत्त है, ये मान लेते हैं APD का क्षेत्रफल। APD का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाएगा पाई r²। अर्धवृत्त है तो बटे में यहाँ पे 2 लग जाता है, तो पाई का मान उठा के रखेंगे 22 बटे में 7 हो जाएगा। r का मान 7 × 7 और बटे में आपका 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। ये 2 से 22 को काट देंगे तो ये 11 कट जाएगा। 7 से 7 काट देंगे, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा जो अगला अर्धवृत्त है वो भी तो इसी के बराबर ही होगा। तो अर्धवृत्त नाम क्या है इसका, BDC अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसका मान भी कितना निकल के आएगा, उसका मान भी यही 77 निकल के आएगा, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों अर्धवृत्तों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अगर हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को ले लें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कौन कौन सा, APD और प्लस में BDC अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 196 माइनस इसका मान है 77 और इसका मान भी 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 196 माइनस में हो जाएगा 7 7 14, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा। घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। फिगर देख के आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, फिर दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका आकृति 12.22, मतलब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। इस वाले फिगर को देखना, यहाँ पर यहाँ से इसे मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आकृति 12.22 में छायांकित, पूरा का पूरा तो छायांकित भाग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब जो त्रिभुज है ये आपका 12 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा बराबर होंगी। शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इतनी चीज़ें हमें पता है। क्या पता है कि एक तो आपको समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, दूसरी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो ये ऊपर आपका एक अर्धवृत्त मतलब वृत्त भी दिख रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल भी दिख रहा है। और एक चीज़ इसमें दिख रही होगी क्या, यहाँ पर अगर देख रहे होगे तो यहाँ पर एक त्रिज्य खंड भी दिख रहा होगा। ये पूरा अगर गोला देखा जा रहा है तो ये आपका एक वृत्त है, पर बीच में यहाँ पर एक त्रिज्य खंड आ गया। तो अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन को और बारीकी से समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर तो आपको पता है ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे पेन पटरी लेके तो हम बैठे नहीं हैं, पर आपको समझा दे रहे हैं। और ये आपका पूरा इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाया भी गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा समान होगी। ये 60 अंश का कोण है, ये भी 60 अंश का कोण रहेगा, ये भी 60 अंश का कोण रहेगा। ये पूरा 12 सेंटीमीटर की भुजा रहेगी, ये भी 12 सेंटीमीटर की भुजा रहेगी, और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर का भुजा है। जबकि इसकी जो त्रिज्या दी है, ये जो त्रिज्या दी है ये आपकी 6 सेंटीमीटर है। ये 6 होगा तो ये भी 6 ही होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। सबका नाम भी लिखा है तो नाम भी लिख दे रहे हैं। इसका नाम आपका O है, और इसका नाम आपका यहाँ पे P है, इसका नाम Q है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। यहाँ पे हम नाम मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दिया ये आपका है 12 सेंटीमीटर दिया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी दिया 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा कौन कौन सी है, एक है आपका OA, और एक आपका OB है, और एक आपका AB है। ये तीनों के तीनों का मान सेम ही होगा, ये तीनों आपकी 12 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे में भुजा का यहाँ पे हो जाता है स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा √3/4, भुजा का मान हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियाँ यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 को 3 से काट देंगे तो 12 तियाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो मान निकल आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कि 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इस जो ऊपर आपका वृत्त दिया इसके बारे में सॉल्व करते हैं, क्या क्या हल करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज के त्रिभुज के बाहर वृत्त का क्षेत्रफल, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के बाहर जो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो बाहर वाला भाग है उसका मान निकल आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा πr², और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² θ/, में हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम πr² कॉमन भी कर सकते हैं, πr² कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे हो जाएगा θ बटे में 360 अंश हो जाएगा। यहाँ पे मान उठा के रख देंगे तो पाई का मान होता है आपका 22 बटे में 7 हो जाएगा, r का मान 6 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस में θ का मान 60 अंश बटे में 360 अंश हो जाएगा। काट देंगे 60 से तो 6 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे में 6 के 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 बटे में यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 बटे में 7 गुणे में ये हो जाएगा आपका 36, यहाँ पे 6 कम 6 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटे में 6 से फिर से इसको काट देंगे, 6 बार में घटेगा तो 6 × 5 = 30, और 30 को अगर हम 22 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 को 22 0 यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे में 30 हो जाएगा, और बटे में आपका 7 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 66 हो जाएगा, 22 तिया 66 मतलब 660 बटे में 7, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका निकल आया त्रिभुज के बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज के बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये इतना निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है पूरे के पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, त्रिभुज के बाहर का क्षेत्रफल, त्रिभुज के बाहर का क्षेत्रफल, और प्लस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के बाहर का क्षेत्रफल कितना था, त्रिभुज के बाहर का क्षेत्रफल आ गया 660 बटे में 7, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वो था आपका 36√3। अब इसको हल भी कर सकते हो, हल करो या ना करो बस यहीं पे हम रोक देते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जितना आज हमने सॉल्व किया। अगला जो पार्ट होगा इसके आगे के क्वेश्चन बताए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।